चल 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 रास्ता छोड़ रास्ता। ज़ाहिर वाकई की वीडियो भी आ गई, आप कुछ कहना चाहोगे? नो कमेंट। कोई कमेंट्स करना चाहोगे अपने आप में? रास्ता 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 साइड पे रास्ता साइड पे जीना, आगे निकल जाओ, चले आगे जाओ। ना करा करो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हर रोज़ कोई ना कोई एक नई पेचरफ सामने आ जाती है जिसके बाद हमें फिर इसी मौजू पे बात करना पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ा अहम मौजू है और इस्लामाबाद का ये मामला है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ही अब एक नई जो 2 दरख्वास्तें सामने आई हैं वो कल दायर की गई थी, तो कल ज़ाहिर है ये रिपोर्ट नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ इन रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। कुछ चीज़ें सामने लाई गई हैं। आप ये कह लीजिए कि शौकत मुकद्दम साहब की जानिब से कुछ दरख्वास्तें 2 दायर की गई हैं। एक तो ज़ाहिर है CCTV फुटेज से मुतालिक है, और दूसरा 2 ऐसे विटनेस सामने लाए गए हैं जिनको पुलिस ने ओवरलुक कर दिया, यानी कि उनको अपने विटनेस जो लिस्ट है उसमें शामिल ही नहीं किया गया। वो कौन है और उनका होना क्यों ज़रूरी है, वो अगर वापस से उनको शामिल किया जाता या ना शामिल किया गया तो उससे इस केस को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। तो शौकत मुकद्दम साहब ने ये 2 गवाहों को शामिल करने की इस्तदा कर दी है। मजमूई तौर पे 18 गवाह पहले थे, अब 2 और आ जाएंगे, तो यूँ ये 20 गवाह हो जाएंगे। तो चलें हम आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो एक पहली दरख्वास्त जो दायर की गई है वो CCTV फुटेज से मुतल्लिक है, जिसमें कहा गया है कि 10 नवंबर को अदालत की सुपरविजन में CCTV फुटेज मुल्ज़िमान को फ़राहम की गई, यानी कि डिफेंस साइड को इनका कि हमने फ़राहम कर दी। हालांकि वो कहते हैं कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था, ख़दशात का इजहार भी किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि ये फुटेज या CCTV वायरल हो सकती है, जिससे नूर मुकद्दम की फैमिली को नाकाबिल बयान जो तकलीफ़ है उससे गुज़रना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि उस पर वकला जो डिफेंस थे, वकील सफ़ाई, उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि ये वीडियो वायरल नहीं होगी, और उनके इस यकीन के ऊपर, यानी कि इनकी यकीन दहानी के ऊपर वो फ़राहम कर दी गई। और उन्होंने कहा कि दरख्वास्त में लिखा गया है कि फ़ुटेज फ़राहम करने के कुछ वक्त बाद ही वो वायरल हो गई, जिससे फैमिली को सफ़र करना पड़ा शौकत मुकद्दम साहब की। अब जाहिर है कल एक असमत आदम जी की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई, अक्यूज़ हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वो फुटेज उन्होंने वायरल नहीं की, बल्कि उन्होंने इसकी तहकीकात का मुतालबा भी किया है। और ठीक है, बिल्कुल वो एक अपनी जगह पे कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि इस पर तहकीकात की जाए और जो बाकी वीडियो है वो हमें फ़राहम की जाए। अब शौकत मुकद्दम साहब ने भी डायरेक्टली कोई एलिगेशन नहीं लगाया उन पे डिफेंस साइड पे, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि जब हमने उनको दे दी और उससे चंद ही लम्हों के बाद वो वीडियो वायरल हो गई, जिससे फैमिली को सफ़र करना पड़ा। फिर वो कहते हैं कि हमने जो कंसर्न्स अथॉरिटी हैं, कंप्लेनेंट ने यानी कि शौकत मुकद्दम साहब ने पैमरा को शिकायत की, जिसके बाद पैमरा की जानिब से ऑर्डर किया गया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस फुटेज को वायरल, यानी कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को फौरी तौर पे CCTV फुटेज हटाने का हुक्म जारी कर दिया और रोक दिया कि अब आप इसको नहीं चला सकते। और इस पे उन्होंने कहा है कि अता रब्बानी साहब से उन्होंने इस्तदा की है कि इस मामले पे कोई इंक्वायरी हो या मुनासिब अहकाम जारी करें, और जिन्होंने वीडियो शेयर किया उनसे रोका जाए, और इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उस पर उसकी तशहीर को रोकने के अहकाम जारी किए जाएँ। तो इस पर नोटिस हुए हैं, ज़ाहिर अगली हेयरिंग पे अब 23 नवंबर को इस पे बात भी होगी, इस पे आर्गूमेंट्स भी होंगे, और इस पे जो है जो भी फर्दर अदालत ऑर्डर करेगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब आ जाए जी दूसरी जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है। एक और दरख्वास्त दायर की गई है शौकत मुकद्दम साहब की तरफ से, और उसमें उन्होंने कहा है कि दौरान तफ्तीश पॉली क्लिनिक हस्पताल के डॉक्टर हमाद ने MLO शाजिया के साथ मिलकर ज़ाहिर जाफ़र जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसका तिबी मुआयना किया और ब्लड सैंपल हासिल किए, और बकल्स जो स्वैब्स हैं वो भी हासिल किए। फिर वो कहते हैं कि दौरान तफ्तीश पॉली क्लिनिक हस्पताल की डॉक्टर अनम ने मुल्ज़िमान के ब्लड सैंपल और बकल स्वैब्स हासिल किए, और वो कहते हैं कि ताहम
जब चालान तैयार किया गया, जब ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 173 की रिपोर्ट तैयार की गई जो पुलिस ने अता रब्बानी साहब की अदालत में जमा करवाई है, उनका जब वो तैयार की गई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अब्दुल सत्तार खान हैं, उन्होंने इन दोनों नामों को, यानी कि इन दो गवाहों के नामों को ओवरलुक किया और जो गवाहों की फहरिस्त है, विटनेस की फहरिस्त है, उसमें इनका नाम ही शामिल नहीं किया। अब ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ज़ाहिर है ये बड़े इंपॉर्टेंट गवाह हैं, इन्होंने सैंपल्स दिए हैं। जब वो मामला आना है आर्गूमेंट्स का तो डिफेंस साइड तो यही कहेगी जी ये सैंपल कि इन्होंने लिए, ये जो डीएनए आपने मैच किए हुए हैं ये कौन किन बंदों ने किए, तो वो तो है ही नहीं। तो ये गलती है पुलिस की एंड पे, बहुत बड़ी गलती है और ये संगीन गलती आप ये कह लीजिए, लेकिन ज़ाहिर है इंसान है, इंसानों से गलतियां होती रहती है, तो वो ओवरलुक कर गए। तो अब इन्होंने इसको कहा है कि जी ये तो बड़ा मसला हो गया, तो आप इनको नामों को शामिल नहीं किया गया। और फिर आगे अदालत से कहा है कि जी कोर्ट का जो रिकॉर्ड है, जो फाइल मौजूद है, उसमें भी रिकॉर्ड के मुताबिक भी जो हम ये बातें कह रहे हैं ये उससे मैच करती हैं, तो आप जायज़ा ले सकती है कोर्ट। अब ज़ाहिर है कोर्ट इसको देख लेगी और उन्होंने कहा कि ये अदालत का इख्तियार है कि वो शवाहिद से मुतल्लिक किसी भी गवाह को समन कर सकती है, तलब कर सकती है। तो अब अदालत का इख्तियार है, वो अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। तो इस पे शाह खावर एडवोकेट साहब के तवस्सुस से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अदालत इस मामले पर जो है डॉक्टर हमाद और डॉक्टर अनम दोनों का ताल्लुक पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद से है, दोनों को बतौर गवाह तलब किया जाए। तो नाज़रीन मजमूई तौर पे इस केस में 11 गवाहान हो चुके हैं। 11 गवाहों के बाद अब पीछे रह गए थे 7 गवाह, लेकिन अब मज़ीद इसमें 2 गवाह ऐड हो रहे हैं। तो आप ये कह लीजिए कि गवाहों की जो फहरिस्त है उसमें नए 2 गवाह आ जाएंगे, तो उसके बाद ये गवाहान की जो तादाद है वो 20 हो जाएगी। और 20 होने के बाद इस पर मुल्ज़मान जो हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे समझा दूँ, इन तमाम मुल्ज़मान की 342 की उसको स्टेटमेंट कहा जाता है, ज़ाब्ता फौजदारी की ये दफ़ा है, उनका बयानात कलमबंद किए जाएंगे। फिर वो अपना एक दिफा लेने का उनको हक होगा, वो दिफा लेंगे, फिर इस पे फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद इसका फैसला आ जाएगा। और इस पे फैसले के लिए आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने के बाद 2 माह का वक्त दिया है। अब चार्ज फ्रेम हुआ है 14 अक्टूबर को और मजमूई तौर पे 14 दिसंबर ये तारीख बनती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ख्वाजा हारिस साहब की इस्तदा पे कहा था, जब उन्होंने कहा था कि 6 मंथ टाइम कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा था ख्वाजा साहब हम पहले भी वक्त देते रहते हैं, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट उसको कंक्लूड नहीं करती तो वो रेलिवेंट यानी कि हाई कोर्ट से दोबारा रजू करती है और उसको बता देते हैं कि जी इसमें अभी वक्त दरकार है, तो आप इसको टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए। तो वो टाइम एक्सटेंड हो सकता है, ना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इस केस में मेरी बात हुई है मुमकिन तौर पे दिसंबर के आखिर तक ये केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा और इसका फैसला आ जाएगा। तो ये था नाजरीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।